हेलो दोस्तों, राधानी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक आ चुका है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में से क्या पढ़ें कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके, तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो में हम भी बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में से कौन सा टॉपिक पढ़िएगा जिसमें आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा, वो कौन सा चैप्टर होगा और कितने किताब की आप तैयारी करिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। इसमें हम ये भी बात करेंगे ये वीडियो में कि ग्रामर में ऐसा क्या पढ़ेंगे जिसमें आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आ सके। देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश में क्या पढ़ें और बस इतना पढ़ लो कि आपका मार्क्स जो है 95% आपका मार्क्स आ जाए। और हम इसमें आपको दावा करते हैं कि पक्का ये अगर कर लोगे जितना मैं बता रहा हूं तो पक्का आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा आएगा ही आएगा। और इसमें बात करेंगे ग्रामर प्लस बुक, दोनों आपका जो सब्जेक्ट है दोनों के बात करेंगे कि ग्रामर में कितना नंबर का आता है और आपके बुक से कितना नंबर का आता है। अगर दोनों हम तैयारी करने होंगे कितना मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम जो पेपर लेगा उसमें कितना मार्क्स से कितने टॉपिक कितने में से आएगा। इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि कौन ऐसा चैप्टर है जिसको तैयारी करने के बाद उसमें से अधिक मार्क्स आता है। वीडियो पूरा बने रहिएगा। हम चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ग्रामर और बुक जो होते हैं कितना मार्क्स का कितने में से आते हैं। देखिए ग्रामर का आपका जो सेक्शन होगा 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है इंग्लिश का, किसका इंग्लिश का जो आपका 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है इसमें आपका जो 60 नंबर का होता है वेटेज जो होता है जिसका ग्रामर का होता है और मात्र 40 नंबर का होता है जो बुक होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें जो बुक होते हैं दो होते हैं। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि दोनों बुक का नाम क्या है। अब बस इतना समझिएगा, सिर्फ देखिए एक अगर डायग्राम अपने अंदर बना लीजिएगा कि हमको इतना में से यहाँ से हमको इतना तैयारी करना है तो आपको अच्छा सा नंबर आएगा। अगर आप सोच कर एकदम समुद्र में हाथ डाल दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं आने वाला है। और बहुत ऑथेंटिक बात हम कहने जा रहे हैं कि अगर आप पॉइंट अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो ही आपके एग्जाम में नंबर आएगा। सब पढ़ कर जाइएगा कि एग्जाम में नंबर आ जाए तो नहीं आएगा, राइट। आपको टॉपिक वाइज अच्छा से पढ़ के जाना होगा। जिस टॉपिक को हम बताएंगे इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, पूरा एक एक टॉपिक बताकर निकलेंगे कि कहां से कैसे तैयारी कीजिएगा तो आपका नंबर आएगा। इस चैनल से बहुत सारे विद्यार्थी 95-96 नंबर लेकर आ चुका है इंग्लिश में, आपका भी आएगा अगर आप मेरे बात को मान जाते हैं तो वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, यहाँ समझना है। यहाँ पर देखेंगे जो ग्रामर होता है यहाँ पर 60 नंबर का है, ठीक है। 60 नंबर का जो होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। क्या होता है जी? ऑब्जेक्टिव और हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव, ये दोनों तरह का आता है। जैसे मान लीजिए लेटर आता है, फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है, ऐसे आता है, वो सब आपका ग्रामर में आता है। उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव जैसे टेंस, वॉइस, नेशन, इसमें से कितना नंबर आएगा हम आगे पूरे वीडियो में बात करने वाले एक एक टॉपिक के बारे में। अगर उस टॉपिक के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका नंबर अच्छा ही आएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर आपका 60 को है ग्रामर का और इसका बुक का है। उसके बाद कहता है टोटल ऑब्जेक्टिव जो होता है आपके एग्जाम में 100 होता है, जो आपको कम से कम 50 यहाँ पर कम से कम नहीं आपके एग्जाम में 50 ही आपको टच करने के लिए देता है, यानी 100 में से 50। तो 50 यानी याद रखिएगा 40 आपका बुक का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 60 आपका रहेगा आपका ग्रामर का। तो ग्रामर और बुक दोनों को मिलाकर आपका 100 नंबर बनता है। और आपके एग्जाम में कितना नंबर का टच करना है? 50 नंबर का। तो आप सोच रहे होंगे ये भी बात कि बुक का ज्यादा बनाए कि ग्रामर का ज्यादा बनाए। हम आगे बात करेंगे कि बुक बनाइएगा तो सही होगा कि नहीं, ग्रामर बनाइएगा सही होगा कि नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन आता है कि पहले बुक का कि पहले ग्रामर का। तो बाबू याद रखिएगा हम इस टॉपिक पर बात करेंगे वीडियो के अंत तक, राइट। अब यहाँ देखिएगा द मस्ट स्कोर गेमिंग चैप्टर ऑफ द बुक, यानी हम कौन सा ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे प्रोज या पोट्री का, यानी हम कह सकते हैं जो आपका बुक जो सेक्शन है उसका, कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हमारा अच्छा सा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा जो पहला जो इसमें बुक होता है रेनबो 2 होता है। आपका जो किताब होगा इंग्लिश का इसमें आपका रेनबो 2 होगा, जिसमें एक होगा प्रोज सेक्शन और एक होगा पोट्री सेक्शन। इसमें आपको 10 है, इसमें आपको 11 है, इसमें 11 है, इसमें 10 है। और ऐसा हम बोल रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा, जब भी इसको पढ़ने बैठिएगा तो आप सभी की तैयारी करिएगा कि आपका मार्क्स आएगा नहीं आएगा। आपको इस सभी को नहीं, इस 2D पॉइंट इसमें अच्छा सा एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहे हैं कि इस प्रोज में क्या ऐसा पढ़िएगा तो आपका नंबर वहां से आएगा, और पोएट्री में कहां से लेकर आएगा एक्सप्लेनेशन देता है कहां से पढ़िएगा तो आपका नंबर आएगा। इस वीडियो में पूरा बन रहिएगा, आपको एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करने वाला। अब आगे हम देखेंगे कि रेनबो 2 के बाद हम दूसरा जो जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि बोथ बुक, यानी किताब कितने हैं? दो किताब में से 40 नंबर आता है। इसमें पहला जो किताब आ गया रेनबो 2 आ गया जिसमें प्रोज और पोएट्री आता है। अब हमको ये मालूम करना होगा कि दूसरा जो किताब होता है क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं रहता है दूसरा किताब का नाम ही क्या है और उसमें से कितना मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। चलते आगे रखते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो इंपोर्टेंट जो प्रोज होता है जो रेनबो पार्ट 2 जो है ना आपके किताब उसमें का जो प्रोज और पोएट्री दोनों जो सेक्शन होता है, तो प्रोज सेक्शन में पहला देखिए इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर और भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नो, ए हाई ऑफ ए ड्रम और
एंड द आर्टिस्ट और आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये आपका 1 2 3 4 5 6 आपका 6 जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसी चैप्टर के इर्द गिर्द से आपका आता है और इसमें से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। तो आप एक काम कीजिएगा, इसका समरी तैयार कर लीजिएगा। समरी तैयार करके जाइएगा ना तो इसमें डेट ऑफ बर्थ, ऑथर नेम या राइटर नेम हम बोल सकते हैं, उसके जस्ट बाद उसके जो कंपोज जो किया गया जो कहानी स्टोरी है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देंगे तो आपका 5 या 10 नंबर का यहाँ से आता है। यही चैप्टर आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोट्री से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एंड एपिताफ और द सोल्जर, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एपिताफ भी है, स्वीटेस्ट लव में से भी आ गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में से, यानी ये अल्टरनेट आपके हर एक साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर उठाता रहता है और यही आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था कि 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में आपका किताब से आता है। और किताब कितना में बताया था अभी तक मैं एक ही किताब बताया जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2। एक और किताब है और इसके आगे हम बताने वाला हूं, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। उसमें से आपका 10 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 10 नंबर। तो क्या ये 40 नंबर का आता है? नहीं, ये पूरे आपको पढ़ने के बाद आपको यहां से मिलेगा 30 नंबर और 30 नंबर और 10 नंबर ही जाके जुटेगा तो होगा आपका 40 नंबर। यही आपके एग्जाम में यहीं से आपको आएगा, ठीक है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूं ये अगर कान खोल कर बढ़िया से समझ लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में हूबहू आएगा और यहीं से आप तैयारी कीजिएगा और चाहिए पूरा पढ़ के जाए तो हम नहीं बनेगा। हम आपसे एक क्वेश्चन किए थे लास्ट में कि हम आपको बताएंगे, आप ध्यान सुनिएगा। कभी भी अगर आपको पूछा जाएगा कि ग्रामर सेक्शन बनाए या बुक सेक्शन, तो ग्रामर वेटेज ज़्यादा है और बुक का वेटेज कम है। याद रखिएगा आप बुक वाला ही सबसे पहले बनाइएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक वाला में कोई बात अगर लिखिएगा पढ़िएगा तो ऑथेंटिक बात लिखा गया है। ग्रामर में लॉजिकल होता है और लॉजिकल आपसे गलती होने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि आप अच्छे टीचर के पास ना पढ़िएगा तो आपसे नहीं होने वाला, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बढ़िया से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बुक का ही तैयारी करके बढ़िया जाइएगा। यही स्ट्रेटेजी है कि हमारे पास जितने बच्चे हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं और यहाँ बहुत दावा के साथ मैं कह देता हूँ कि जिला टॉपर भी इस चैनल पर आ चुका है और अच्छा मार्क्स लेकर आ चुका है। तो आप भी अगर लाना चाहते हो तो यही दिमाग लगाना, ग्रामर के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर में कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको हम बता देंगे लास्ट में, वो अगर आप तैयारी कर लेते हो तो उसमें से ही आएगा और आसानी से वहाँ से आप आंसर बना सकते हो। तो चलते हैं देखते हैं कि बुक कौन सा दूसरा नंबर उसके बारे में जानते देखेंगे। यहाँ पर जो सेकंड जो बुक है उसका नाम क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से मात्र 10 नंबर का आता है। क्या क्या बाबू? तो ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव और एक आता है आपका सब्जेक्टिव। ये 5 और ये 5 10 नंबर का ही बात है। लेकिन ये 10 नंबर बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं रहता है। एक बुक और है जिसमें से 10 मार्क्स का पूछा जाता है जिसका नाम क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा और इसका वीडियो में बना कर आपके यूट्यूब चैनल पर इसमें बहुत डाल चुका हूँ, जाइए वहाँ से देखिए और हूबहू यही आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ओल्ड इंग्लिश जो आपका है और मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश और ग्लोबल इंग्लिश, ऐसा एक टॉपिक है जो और आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपका समराइज करने के लिए आता है और ये 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, राइट। आप कोई भी याद करके जाइएगा, एक तो जरूर आएगा और आपको एक कोई भी लिख दीजिएगा तो आपका नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव में दिमाग का दही बना रहता है। कारण क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है पोइट्री और ड्रामा, इनके शेक्सपियर जो होते हैं वो क्या लिखे थे, ऐसा कुछ नाम दे देगा, पूछेगा कि इसका राइटर का नाम बताइए। अब राइटर्स नेम आपको याद होगा तो बनाइएगा, ना तो नहीं बनाइएगा। तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा 5 नंबर का जो होता है यही होता है। हमारे पास 96 आ चुका है, आप 99 आ चुका है हमारा यहाँ, और 95 आ चुका है, 94 आ चुका है, 92 आ चुका है। लेकिन आपको 100 में 100 लाने के लिए सबसे जरूरी यही बात ध्यान में रखना होगा। ये राइटर ने ड्रामा ने भी कहीं से पूछ सकता है, राइट। तो आप ये पूरे वीडियो देख लीजिएगा जाके, इस पर जितने डाले उसमें ऑब्जेक्टिव जैसे ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक रहा पूछा है, 449 से 1066 AD तक आपको पूरा बताना होगा तो ही आपका एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा, राइट। अब चलते हैं देखते हैं कि जो ग्रामर जो पर्सन होता है उसमें क्या ऐसा पढ़िएगा तो उसमें से कितना नंबर का आएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर लिखिएगा। चलते हैं आगे देखते हैं इसके जस्ट बाद। अब यहाँ देखेंगे कि इंग्लिश जो 100 मार्क्स होता है इसमें ग्रामर होता है और बुक जो होता है, बुक तो आपको मैं बता दूं कि रेनबो 2 और ओल्ड इंग्लिश जो होता है यानी मिडिल इंग्लिश या हम कह सकते हैं मॉडर्न या ग्लोबल इंग्लिश, इसका बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें से 10 नंबर का और इसमें से आपका 30 नंबर का दोनों मिलाकर सब्जेक्टिव और प्लस आपका ऑब्जेक्टिव मिलकर दोनों मिलकर आपका 40 नंबर आपका आ जाता है, राइट। और ये सब पढ़ने के बाद आपका आता है 60 नंबर। और आपके एग्जाम में आपको इसमें लेटर भी होता है, लेटर लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो या आप कर सकते हो
एप्लीकेशन कर सकते हो। आप इसमें देखिए वॉइस, टेंस, प्रीपोजिशन, नरेशन, आर्टिकल सब इस सब का तैयारी कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका वीडियो चैनल पड़ा हुआ है और सिर्फ प्रैक्टिस सेट हम डाले हुए हैं। इसको हमेशा जाकर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और 60 और यहाँ पर 40 दोनों मिलाकर आपका 100 नंबर का यहाँ पर आ जाएगा आपके एग्जाम में, जो 100 नंबर का आपके इंग्लिश का सिलेबस है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अगर बनाना होगा तो आपको बुक से बनाना होगा सवाल, क्योंकि बुक वाला सवाल आपको ऑथेंटिक सही माना जाता है और सही होने का ज़्यादा चांस होता है। जो आपको पढ़ाया जाता है आपको याद रहेगा वही बना लीजिएगा। लेकिन इसमें का आपको कोई चीज़ याद नहीं रहता है, इसमें लॉजिकल होता है और लॉजिकल पढ़ने के लिए आपको टीचर अच्छा चुनना पड़ेगा। और आप जिस तरह पढ़े होंगे हो सकता है आपसे ना बने, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे बन सकता है, राइट। और इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल चुके हैं, आप जाकर वहाँ से देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में जम के शेयर कीजिए और हम इस पर वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।